नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? सुलभ सरल में आप सबका स्वागत है। आशा रखते हैं अभी तक तो आपको मेहंदी में अच्छी-अच्छी डिज़ाइन बनाना और रखना आ गया होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में वर्गाकार में अलग-अलग तरह की डिज़ाइन कैसे रखी जाती है और डिज़ाइन से बॉर्डर कैसे अच्छी तरह बनाई जाती है, वह सिखाने वाले हैं। तो आज आप रेडी हो जाइए वर्गाकार में नई नई डिजाइन बॉर्डर के रूप में सीखने के लिए। हमने आज के इस वीडियो में वर्गाकार में खड़ी लकीर, क्षैतिज लकीर, तिरछी लकीर, टेढ़ी मेढ़ी लकीर को एक समान अंतर पे रख के फिर उनमें जाली की डिजाइन कैसे रखी जाती है और अलग-अलग डिजाइन कैसे बनाई जाती है उनमें से वह सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। तो आप भी इस वीडियो को अच्छी तरह देखकर फिर जल्दी-जल्दी इस सभी डिज़ाइन का अभ्यास करके रेडी हो जाइए और मेहंदी के कौन से मेहंदी रखने लगिए दोस्तों। खड़ी लकीर, क्षैतिज लकीर और तिरछी लकीर को आमने-सामने एक समान अंतर पे कैसे रखा जाता है, वह हमने इस वीडियो में दिखाया है। और उसके बाद में उनको एक समान अंतर पे आजू-बाजू रखकर अच्छी तरह जाली कैसे बनाई जाती है, वह भी हमने इस वीडियो में अच्छे से दिखाया है और सिखाया है। 2 समान खड़ी और क्षैतिज लकीर को कैसे रखा जाता है और एक दूसरे के साथ दोनों को रखकर उनकी जाली यानी कि चेक्स कैसे बनाई जाती है, वह भी हमने इस वीडियो में सुलभ सरल तरीके से सिखाने का अच्छा और सच्चा प्रयास किया है। 2 समान तिरछी लकीर को एक समान अंतर पे रखकर बाद में उनको एक दूसरे के साथ रखकर उनकी भी जाली कैसे बनती है, वह भी हमने इस वीडियो में सिखाया है दोस्तों। 4 खड़ी लकीर को और 4 क्षैतिज लकीर को एक समान अंतर पे रखकर कैसे अच्छी तरह वर्गाकार में उभार लाया जा सकता है, वह भी हमने इस वीडियो में सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। 4 एक समान खड़ी और क्षैतिज लकीर में से जाली यानी कि चेक्स कैसे बनाई जाती है, वह भी हमने इस वीडियो में सिखाया है। 4 एक समान तिरछी लकीर को एक साथ रखकर अच्छी तरह कैसे मेहंदी के कोन से रखा जाता है, वह भी दिखाया है। और उनकी भी वर्गाकार में जाली कैसे बनाई जाती है, वह भी सिखाने का अच्छा और सच्चा प्रयास किया है हमने। और इन सभी डिज़ाइन की छोटी-छोटी डिज़ाइन बनाकर भी आप सबको दिखाया है ताकि आप छोटे हाथों में वो डिज़ाइन कैसे रखी जाती है, उनका भी अच्छी तरह अभ्यास कर सको। बिंदुओं को एक समान अंतर पे रखकर खड़ी और क्षैतिज रेखा कैसे बनाई जाती है, वह भी हमने सिखाया है। खड़ी, क्षैतिज और तिरछी लकीर के ऊपर एक समान अंतर पे बिंदु बनाकर उनकी जाली कैसे बनाई जाती है, वह भी हमने इस वीडियो में सिखाने का अच्छा और सच्चा प्रयास किया है। जाली की डिज़ाइन बहुत फेमस है यानी कि बहुत मशहूर है। हमको कुछ भी नहीं आता है यानी कि मेहंदी रखने में हमको कुछ यानी कुछ भी नहीं आता है। पर हम जो खड़ी, क्षैतिज और तिरछी लकीर खींचकर उनमें अच्छी तरह मेहंदी के कौन से जाली बनाकर जो कौन से मेहंदी भर दे, तो हमको दूसरी डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जो हमने अच्छी जाली बनाने की प्रैक्टिस की हो तो। यानी कि हम कुछ भी ना रखें हाथ में, अगर चेक्स
ओनली चेक्स, फक्त चेक रखे मेहंदी के कौन से, तो भी हमारे डिजाइन में चार चांद लग जाता है। तो यह वीडियो हमने ज्यादा से ज्यादा चेक्स की प्रैक्टिस के लिए ही बनाया है। हमने आगे हमारे हाथ में खड़ी, टेढ़ी, तिरछी, क्षैतिज रेखाएं बनाई और मेहंदी के कौन से उनको कैसे रखी जाती है वह भी सिखाया। तो आपको उनकी प्रैक्टिस तो अच्छी तरह आ गई होगी रखनी। तो अब आपको इस वीडियो में उन सभी रेखाओं को एक साथ अंतर पे एक समान रखकर उनकी अच्छी तरह जाली यानी कि चेक्स कैसे रखी जाती है वह सीखना है। और अच्छी तरह जाली बनाकर बाद में वह जाली में यानी कि वह कोन में मेहंदी से कैसे भरा जाता है, उनको अच्छा उभार दिया जाता है, वह भी सीखना है। कभी कभी क्या होता है, आप अच्छा चेक्स बना देते हो यानी कि अच्छी जाली बना देते हो, पर उनमें जब आप मेहंदी के कौन से मेहंदी भरते हो तो वो जाली के बाहर चली जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो आपकी जाली, तो फिर उनका तो रखना कुछ महत्व ही नहीं है, कोई मजा ही नहीं आएगा फिर वो डिजाइन बनाने में हमको। तो आज का इस वीडियो हमने वर्गाकार में अच्छी अच्छी जाली कैसे बनती है यानी कि अच्छे अच्छे चेक्स कैसे बनते हैं, खड़ी, क्षैतिज, तिरछी, बिंदुदार लकीरों से वह सिखाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया है। क्योंकि वर्गाकार से ही हमको बॉर्डर बनानी आती है और बॉर्डर मेहंदी रखने का एक अभिन्न अंग है। हमको कुछ डिजाइन नहीं आती है तो फक्त हम बॉर्डर बना के डिजाइन रख दे तो भी चल जाता है। हमारा जो ओकेजन है यानी प्रसंग है, मेहंदी रखने की जो हमारी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आज आप हमने वर्गाकार में जो जो डिजाइन सिखाई है बॉर्डर बनाने के लिए उनकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर लीजिए, ताकि आप हमसे पीछे ना रह जाए। आने वाले मिनी कोर्स में आप हमसे भी आगे दौड़ने लगे और अच्छे अच्छे ऑर्डर लेने लगे दोस्तों। 5 बाई 5 इंच का वर्गाकार बनाया है हमने और उनमें छोटे छोटे वर्गाकार बना के अलग अलग तरह से लकीर रखकर कैसे अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई जाती है वह भी इस वीडियो में हमने सिखाया है। हमने इस वर्गाकार में दो दो खड़ी और क्षैतिज लकीर खींचकर 9 छोटे छोटे वर्गाकार भी बनाए हैं। फिर उनमें विभिन्न तरह के गाणितिक आकार को रखकर अच्छी तरह बॉर्डर की डिजाइन कैसे रखी जाती है वह सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। यानी कि इस वीडियो में हमने वर्गाकार के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा डिजाइन कैसे बनाई जाती है उनके ऊपर भार दिया है, क्योंकि वर्गाकार से ही बॉर्डर बनाई जाती है। वर्गाकार में हमने छोटे छोटे 9 वर्गाकार किया है, बाद में हमने 20 वर्गाकार कैसे बनता है वह भी सिखाया है। यानी कि हमने डिजाइन के हिसाब से 5 बाई 5 इंच के वर्गाकार में 9, 20, 25 हमारी जरूरियात के हिसाब से वर्गाकार बनाकर उनमें पंखुड़ी, पत्ते, गोल, त्रिकोण, चौकोन को एक समान रखकर या अलग अलग तरीके से रखकर बॉर्डर की डिजाइन कैसे बनाई जाती है वह सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। खड़ी जाली बनाई है, तिरछी जाली बनाई है और खड़ी और तिरछी जाली को मेहंदी के कौन से कैसे अच्छी तरह भरा जाता है वह भी हमने इस वीडियो में सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। दोस्तों, अब तक तो आप मेहंदी रखने में माहिर हो ही गए होंगे। अगर कहीं कुछ रुकते हो, कुछ गलती होती है तो उनका बार बार अभ्यास कीजिए, हारे बिना थके बिना, और हमारे से भी अच्छे पक्के बनकर हमारे से भी आगे निकल जाइए दोस्तों। और दोस्तों, आज की प्रेरणादायी बात में हम पढ़ाई कैसे करनी चाहिए यानी पढ़ना
कितना ज़रूरी है, उनकी बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने बताया था कि हम 12वीं फ़ेल हैं। तो दोस्तों, हम 12वीं फ़ेल होने के बाद हमने पढ़ाई नहीं छोड़ दी थी। हमने 12वीं फ़ेल होने के बाद 10वीं के बेस ऊपर डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस और डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर। और उनके बाद में हमने एसवाई बीकॉम में एडमिशन लेकर बीकॉम कंप्लीट किया है। यानी कि हम डबल डिप्लोमा है और हमने बीकॉम में ग्रेजुएशन भी किया है। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यह है कि जीवन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करने से हमारे विचारों में उन्नति आती है। हमारे विचार इतने उत्तम हो जाते हैं कि हम कभी कहीं पीछे नहीं रहते हैं। आप 10वीं फेल हो, 8वीं फेल हो, 9वीं फेल हो, 12वीं फेल हो, कुछ भी मतलब कहीं आप रुक गए हो, तो आप उनकी परीक्षा दीजिए। 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए। पढ़ना तो ज़रूरी है दोस्तों। हमने बोला कि 12वीं फेल है तो फिर हम 12वीं तक सीमित नहीं रहे थे। हमने रास्ता बदल कर 10वीं के बेस ऊपर कुछ किया और फिर हमने बीकॉम में ग्रेजुएशन किया है। तो दोस्तों, आप भी 10वीं के बाद जो डिप्लोमा होता है वो कीजिए, 8वीं के बाद जो आईटीआई होती है वो कीजिए। आपको जो जचे, आपके घर की परिस्थिति के अनुसार आप पढ़िए, पर पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जितना ज्ञान होगा तो हमारे विचार इतने बड़े-बड़े हो जाएँगे, हमारा ध्येय भी बड़ा होगा। तो पढ़ना तो बहुत यानी बहुत ही ज़रूरी है। कोई कहता है हम 8वीं फेल है, 9वीं फेल है, 10वीं फेल है। फिर क्या? क्या करोगे आप बिना पढ़े? आपको सब कुछ आता है, पर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या करोगे? किसी के सामने आप कैसे रखोगे अपने विचार? आपको अच्छा-अच्छा आता है तो उनकी रजूआत भी किसी के सामने तो करनी है ना। तो वो रजूआत कब आप अच्छी तरह कर सकोगे? जब आप पढ़े लिखे होगे तो आपको अच्छे-अच्छे विचार आएँगे, अच्छे-अच्छे शब्द निकलेंगे, अच्छे-अच्छे वाक्य बनाने आएँगे, तभी तो आप दूसरों के साथ आपका जो अनुभव है वो रख सकते हो। वो चाहे पढ़ाई में हो, ज़िंदगी में हो, कोई भी क्षेत्र में हो। इसलिए दोस्तों, पढ़िए, बिना पढ़े कुछ नहीं है। जितना आए उतना पढ़िए, हार मत मानिए। फेल हुए तो खड़े हो जाइए, जी-जान मेहनत करिए। मेहनत कीजिए और फिर परीक्षा दीजिए, पास होइए दोस्तों। पढ़ना मत छोड़िए, बिना पढ़े तो कुछ नहीं है। हमने बोला ना, आपको सब कुछ आता है। सब कुछ यानी सब कुछ आता है, पर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप दूसरों के सामने रजूआत कैसे करोगे? समझो, हम 12वीं के बाद बैठे नहीं थे, पढ़े, ज़्यादा पढ़े। हमारी मम्मी साइंस में हमको आगे बढ़ाना था और डॉक्टर बनाना था। चलो, हमारी बात तो हो गई, यू टर्न आ गया। अभी आप सबके पास टाइम है। इसलिए दोस्तों, मेहनत कीजिए और पढ़िए। आपसे जितना बन पाए उतना पढ़िए। अभी तो कमाने के भी रास्ते बहुत हैं, बहुत यानी बहुत हैं। हमारे ज़माने में तो बस साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, उसके आगे कुछ नहीं। और अभी तो आपके लिए कितना है, कितना यानी कितना है। इसलिए पढ़िए दोस्तों, और आपको जो अच्छा लगे, जो सही है और अच्छा है, वो रास्ता चुनिए। पूरी ज़िंदगी है, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। हमने 12वीं फेल बोला तो सब पकड़ के बैठ गए कि ये तो 12वीं फेल है। पर सुनो तो सही दोस्तों, 12वीं फेल है पर हम आगे पढ़े हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी पढ़िए, बहुत पढ़िए, हमसे भी ज़्यादा पढ़िए, जो फील्ड में आपको जाना है। दोस्तों, वर्गाकार के इन ढेर सारे डिज़ाइन, आकार, आकृतियाँ, बॉर्डर के शेप रखने के बाद बेसिक टू में
मुश्किल डिज़ाइन आने वाली है। यानी कि अब जैसे-जैसे हम आगे जाएँगे, ढेर सारे आकार, आकृतियाँ, शेप, डिज़ाइन थोड़े कठिन होंगे। तो फिर आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी उन सबको सीखने के लिए, तभी तो आप हमारे साथ-साथ सीखने लगोगे दोस्तों। आप धीरे-धीरे अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। सभी डिज़ाइन, आकार, आकृतियाँ, वर्गाकार के चेक्स की धीरे-धीरे बिना रुके, बिना थके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आने वाले मिनी कोर्स में इससे भी अच्छी-अच्छी डिज़ाइन, शेप है, कितना यानी कितना है, क्या-क्या सीखोगे आप? और हमारे साथ-साथ सीखना है आप सबको तो, फिर इन सब की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इनका आपको अभ्यास अच्छी तरह करना ही होगा, तभी तो आप हमारे से आगे दौड़ोगे, वरना हमारे से पीछे रह जाओगे। अब बेसिक 2 के बाद तो कठिन-कठिन आकार आकृतियाँ, डिज़ाइन आने वाले हैं। जैसे हमने एक गणेश जी सिखाए समझो, एक ही तरह के गणेश जी सिखाए, तो एक तरह के गणेश जी में से ढेर सारे विभिन्न तरह के गणेश जी कैसे बनने वाले हैं, वो सिखाने वाले हैं। तो आपको एक सरल है, जो सुलभ है, वो ही गणेश जी रखना नहीं आएगा, तो फिर आप कठिन, मुश्किल गणेश जी कैसे रख पाओगे दोस्तों? ऐसे ही सब डिज़ाइन में है, जैसे बैंड बाजा है, हाथी है, घोड़ा है, पालकी है। पहले हम एकदम आसान यानी सुलभ सरल तरीके से सिखाएँगे। बाद में धीमे-धीमे उनमें थोड़ा कठिन-कठिन सिखाएँगे। तो फिर आपका बेसिक पक्का और अच्छा नहीं होगा, तो फिर आप हमको समझ ही नहीं पाओगे और फिर सीख नहीं पाओगे। तो दोस्तों बेसिक 1 टू अच्छी यानी अच्छी तरह कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा अभ्यास करके पूरा कर लीजिए। अभी तक आपने नहीं किया हो तो हम तो आशा रखते हैं कि आपने सब कर लिया, हमारे से भी अच्छा कर लिया है। तभी तो आप हमको इतना रिस्पॉन्स देने लगे हो। नहीं किया होता तो हमको इतना रिस्पॉन्स मिलता? सोचिए ज़रा। तो दोस्तों बेसिक 1 टू अच्छे से अच्छा अभ्यास करके फिर आप मिनी कोर्स के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों यह बेसिक 2 भी 3 माह का ही कोर्स है। अगर आपको बेसिक 1 पक्का हो गया हो तो बेसिक 1 में आपको कुछ आ नहीं रहा है, पा नहीं रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि जो बुनियादी से आकार आकृतियाँ है, वो आप सीख लोगे, तो फिर तो हमने बोला ना आगे क्या है, कुछ नहीं है आपके लिए। जो देखोगे, रख पाओगे, जो देखोगे, दौड़ लोगे। तो बेसिक 2 पक्का कर लीजिए और मिनी के लिए तैयार हो जाइए। आज के इस वीडियो में हमने जैसे बोला कि 3 महीने का कोर्स है, ये 3 महीने में पूरा होने वाला है। ये नौसिखिए के लिए यानी कि जिन्होंने बेसिक 1 की शुरुआत हमारे साथ-साथ की है उनके लिए। जिनको बेसिक 1 पक्का आ गया है या सीखे हुए उनके लिए तो ये 1 महीने का ही कोर्स है। वो तो बेसिक 2 1 महीने में ही खत्म कर लेंगे और ऑर्डर लेने लगेंगे। हमने इसलिए तो कार्टून की प्रैक्टिस करवाई है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शेप हम सिखाने वाले हैं, वो कठिन है, मुश्किल है। पर अगर आपने 0 से 10 नंबर तक के कार्टून की प्रैक्टिस कर ली होगी ना, तो कहाँ हाथ को मोड़ना है, छोड़ना है, घुमाव देना है, वो सब आपको आ जाएगा। तो आगे-आगे जो हम शेप सिखाएँगे, वो आपको अच्छी तरह रखना आ जाएगा। सभी डिज़ाइन, आकार, आकृतियाँ सब, सब यानी कि सब। अभी तो हमने इतने सारे नाम नहीं दिए, पर जब-जब हम आगे जाएँगे, कोई प्रॉपर यानी कि कोई एक ही डिज़ाइन, आकार, आकृति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और उनको विभिन्न तरीके से कैसे रखेंगे, उनका हमको नाम देना पड़ेगा। तो फिर आपको वो शेप को अच्छी तरह सीख कर ऑर्डर लेने होंगे। तो दोस्तों बिना हारे, बिना रुके, बिना थके अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए और ऑर्डर लेते रहिए। वर्गाकार में हमने आज के इस वीडियो में
बॉर्डर की प्रैक्टिस कैसे की जाती है वह सिखाया है। 1, 2, 3 या 4 वर्गाकार को एक साथ रखकर उनमें एक समान डिज़ाइन रखकर हम बॉर्डर बना सकते हैं। आपको हमने जो डिज़ाइन सिखाई वो एक ही तरह से रखो या अपने अंदाज़े से रखो, पर रखो। हमारे से भी आसान तरीके से रखो, पर रखो। यानी कि प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। नहीं आता है या नहीं पा रहा है तो हमने पहले बोला वैसे पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिए। पेंसिल, पेन, कलम से प्रैक्टिस करने के बाद कौन से मेहंदी रखिए। तो आपको होले-होले सब आ जाएगा। बॉर्डर बनाने में आगे ढेर सारी डिज़ाइन है, पर वो कठिन है थोड़ी। इसलिए हमने हमको जो आसान लगी वो डिज़ाइन बनाना सिखाया है, ताकि आप जल्द से जल्द इसका अभ्यास करके आगे के लिए तैयार हो जाओ और जल्द से जल्द ऑर्डर लेने लगो दोस्तों। वर्गाकार में हमने एक समान अंतर पे आमने-सामने, आजू-बाजू एक ही डिज़ाइन यानी कि एक ही लकीर बोलो तो एक लकीर, एक वक्र है तो एक वक्र, चौकोन है, त्रिकोण है, गोल है, उनको रखकर अलग-अलग तरीके से कैसे डिज़ाइन बनाई जाती है, वह सिखाने के ऊपर ज़्यादा भार दिया है। क्योंकि ये सब बेसिक यानी कि बुनियादी शेप है। ये आपको आ गया तो सब आ गया। हम गणेश जी भी आसान से आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। हाथी को भी हम आसान से आसान तरीके से सिखाने वाले हैं मिनी कोर्स में। बेसिक 2 में हमने पैरों में मेहंदी कैसे रखी जाती है वह भी सिखाने का हमारी ओर से सच्चा और अच्छा प्रयास किया है। किसी के पैर ज़्यादा मोटे होते हैं, किसी के पैर छोटे होते हैं, किसी के लंबे तो किसी के पतले। तो इन विभिन्न तरह के पैरों में कैसे-कैसे बेसिक की डिज़ाइन रखी जाती है, वो हमने इस वीडियो में हमारी ओर से सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। बेसिक के ही सभी आकार आकृतियों को रूपरेखा बनाकर पैरों में कैसे रखा जाता है, वह भी हमने हमारे आने वाले वीडियो में सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। तो दोस्तों पहले आप ये बेसिक 2 कंप्लीट कर लीजिए 1 माह में या 2 माह में अच्छी तरह और फिर आगे आने वाले मिनी कोर्स के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे सिखाएँगे वैसे-वैसे हाथों में भी डिज़ाइन अलग-अलग आने लगेगी, उँगलियाँ में भी अलग-अलग आने लगेगी, पैरों में भी अलग-अलग आने लगेगी। तो फिर आपको इन ढेर सारे हाथ, पैर, उँगलियों की प्रैक्टिस भी अच्छी तरह करनी पड़ेगी। फिर तो हम हाथ पे छोटे बच्चों के हाथ में, लड़कियों के हाथ में भी मेहंदी रखने वाले हैं, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिर दोस्तों धीरे-धीरे, बिना रुके, बिना थके अच्छी तरह इन सब बेसिक 2 के आकार आकृतियाँ शेप की प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छी तरह अभ्यास कर लीजिए। और चेक्स यानी कि जाली है वो थोड़ी कठिन है, उनमें रेखाएँ टेढ़ी-मेढ़ी आ जाती है, जैसे लकीरें, सीधी लकीरें तो वो थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है। तिरछी लकीरें वो रखने जाते हैं, तो वो भी थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है। हमने ये चेक्स की यानी कि जालीदार लकीरों को वीडियो में दिखाने के लिए इतनी सारी प्रैक्टिस की है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस की है। क्योंकि हमने पहले भी बोला है, हम सिखाते हैं। तो हम सिखाते हैं तो 1 ही 2 बार में हमको सिखाना होता है। फिर हमारे तालीमार्थी रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। पर वीडियो में तो हमको दिखाने का था, अच्छा दिखाने का था। तो फिर हमको भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो हमने 3 से 4 बार चेक्स बनाने की प्रैक्टिस की। हमारे तालीमार्थी को बुलाकर पूछा कि या सही है? ये किया वो सही है? अच्छा है? सामने वाले समझ पाएँगे? जब उन्होंने लीली झंडी दी कि हाँ, टीचर अच्छा है
अभी आप रखो, इसका वीडियो बनाओ। तब हमने वीडियो बनाने की शुरुआत की दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपके लिए इतना किया तो क्या आप आपके खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते? आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं कर सकते? प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, अभ्यास कीजिए, अच्छी तरह अभ्यास कीजिए। कोई हिम्मत हार जाता है, नहीं आया, नहीं करना, नहीं पाया, छोड़ दिया। हमने बोला तो सही 3 बार प्रयास कीजिए, चौथी बार में आ ही जाएगा। हम हमारा अनुभव बता रहे हैं, हमारा तजुर्बा बता रहे हैं। आपका तजुर्बा भी आप हमको बताइए, इससे भी आसान हो। हम वो भी दूसरे के सामने रखकर सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि सब जल्दी-जल्दी आसान तरीके से अभ्यास करके होशियारों के ऑर्डर लेने लगे दोस्तों। हमने इस वर्गाकार में ढेर सारे आकार, आकृतियाँ, डिज़ाइन, बिंदु, त्रिकोण, चौकोन, लंबवत रेखाएँ, वर्गाकार रेखाएँ, वक्र रेखाएँ, लताएँ, इन सबको अच्छी तरह रखकर मेहंदी के कौन से कैसे भरा जाता है और आउटलाइन यानी कि रूपरेखा कैसे बनाई जाती है, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भार दिया है। आउटलाइन मेहंदी का मेन अंग है, ऐसा बोले तो भी चले। क्यों? क्योंकि हमने इतना अच्छा शेप बनाया, फिर सब शेप में हमने डिज़ाइन भर दी, छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, टेढ़ी-मेढ़ी कैसे भी करके। पर हमने आउटलाइन नहीं बनाई होगी, तो वो सब एक-दूसरे के साथ मिल जाएँगे, मिक्स हो जाएँगे। हमने इतनी अच्छी डिज़ाइन रखी, पर हमको ही वो समझ में नहीं आएगा कि हमने ये रखा क्या है, जो हमने आउटलाइन नहीं बनाई होगी तो। इसलिए दोस्तों ये पूरा वीडियो आउटलाइन की प्रैक्टिस, चेक्स की प्रैक्टिस के लिए ही बनाया है हमने। इनमें जो आप सीख गए तो मेहंदी में आप आधे तो मास्टर हो ही गए समझ लीजिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा कठिन है, वो हमारे हिसाब से यही है मेहंदी में। ये आ गया तो सब आ गया। फिर तो आपको मानो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यूट्यूब में से देखो, पिंटरेस्ट में से देखो, गूगल में से देखो, कोई भी सोशल मीडिया में से देखो और सीखो। सब शेप डिज़ाइन आपको देख के ही आने लगेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में तीसरे दिन के वीडियो में आप जो हमने सिखाया है वो अच्छी तरह सीख लीजिए और अच्छी तरह उनका अभ्यास भी कर लीजिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको जितनी बार ना आए। हमने बोला ना हमने खुद ने 3 बार किया है। कितने सारे पेज बिगाड़े, कितने सारे पेपर बिगाड़े, कागज़ बिगाड़े, तब जाके और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी हमारा 1 पेज का तो वीडियो ही डिलीट हो गया हमसे फ़ोन में से। तो उस दिन तो हम कितने रोए। हमारे पति के सामने, हमारी बच्ची के सामने कि हमने इतनी सारी मेहनत की और ये तो देखो चला ही गया। फिर हमने सोचा कि सही हुआ, हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, इसलिए चला गया। वो गिरीश भाई ने भी उनके मॉनिटर में कितना ढूँढा वो वीडियो, पर होगा तो मिलेगा ना, होगा ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? पर अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ हमारे लिए। फिर से हमने प्रैक्टिस की, वो पूरे पेज के डिज़ाइन की, वर्गाकार की। और उनके बाद में हमने फिर ये वीडियो रखा और देखो कितना बढ़िया आया है। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, हिम्मत मत हारिए, धीरे-धीरे करिए, सोच समझ के करिए। गलती करते हो तो वो सुधार के फिर से अभ्यास कीजिए। गलती किसी से नहीं होती, सबसे गलतियाँ होती है। तब तो गलतियाँ करते तो हम कुछ नया-नया सीखते हैं। तो दोस्तों अच्छा सीखिए और अच्छा सिखाइए। और अभी तक आप सबने हमको यानी कि सुलभ सरल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो करिए, ताकि नए-नए लोगों को भी
हमारी नई-नई आइडियाज़, नई-नई डिज़ाइन और नए-नए मेहंदी मंडला के वीडियोज़ देखने को मिले दोस्तों। आगे क्या सिखाने वाले हैं, उनका आप इंतज़ार कीजिए।